लड़की ने बड़े भाई को हल्की सी नजर से देखा और उसी एक नजर में उसने समझ लिया कि भाभी ने उसके सिर पर हरी टोपी पहना दी है। भाभी बाहर एक आदमी रख रही थी, लेकिन लड़की को इसका कुछ भी पता नहीं था और उसे यह भी एहसास नहीं था कि पूरा परिवार उसके मन की बातें सुन सका है। उसने अपनी पत्नी को पकड़ा और उसे ऊपर घसीट कर ले गया ताकि उससे पूछताछ कर सके, जबकि लड़की के विचार लगातार घूमते रहे। ऊपर खड़ी पूछताछ के बाद भाभी घबराहट में नीचे भागी, बड़ी औरत के सामने रोती हुई और दयनीय तरीके से गिड़गिड़ाती रही। उसने यह जोर देकर कहा कि उसका पति उससे तलाक चाहता है, यह दलील दी कि वह भी पीड़िता है और विनम्रता से एक मौका मांगा। लड़की के मन की बातें सुनकर बड़ा भाई गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने अपनी पत्नी के हाथ से फोन झपट लिया और उसे खोल कर देखा। फोन में 1000 से भी ज्यादा घिनौने अश्लील चैट रिकॉर्ड पड़े थे और तलाक का उसका फैसला और भी पक्का हो गया। लड़की मूल रूप से अमरलोक की एक साधिका थी और गुरु ने गणना कर ली थी कि उसका घातक बंधन निकट है। बचने का बस एक ही तरीका था कि वह नश्वर लोक में उतरकर शुद्ध यांग शरीर वाले एक पुरुष के साथ एक हो और इस प्राणघातक विपत्ति को मिटा सके। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही गुरु ने उसे पुनर्जन्म के मार्ग में धकेल दिया और जब उसने फिर आंखें खोली तो वह सिविल अफेयर्स ब्यूरो के लॉबी में थी। अपने सामने खड़े शुद्ध यांग पुरुष को देखकर उसने गलत फहमी में मान लिया कि उसकी किस्मत असाधारण है और उसे द्वैध साधना वाला पुरुष मिल गया है। वह विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को तैयार हुई, लेकिन स्टाफ के दखल से उसे देर से समझ आया कि वह तलाक के लिए वहां आई है। लेकिन भीतर ही भीतर वह बुदबुदाई कि उस पुरुष की कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने गोपनीय दस्तावेज चुरा लिए हैं और उन्हें एक प्रतिस्पर्धी को बेच दिया है। सच्चाई की पुष्टि करने के लिए उसने तुरंत सचिव को बुलाया और जांच तेजी से करवाई। कुछ ही मिनटों में नतीजों ने पुष्टि कर दी कि वाइस प्रेसिडेंट ने कंपनी का बिडिंग कोड चुरा लिया था और उसे चुपचाप एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी को बेच दिया था। तब जाकर पुरुष ने पूरी तरह समझ लिया कि जो आवाज उसने सुनी थी वह सचमुच लड़की के मन की बातें थीं और वह जो भी भीतर ही भीतर कह रही थी वह सच था। फिर भी लड़की चिपकी रही और कड़वे तरीके से विनती करती रही कि तलाक न हो, जिससे पुरुष बेबस हो गया। इस दुविधा के चरम पर पुरुष को मजबूरन तलाक का विचार अस्थायी रूप से छोड़कर उसे घर ले जाना पड़ा। जैसे ही वे लौटे, लड़की ने एक नजर में कुछ गड़बड़ देख ली और हैरानी से पुष्टि कर दी कि भाभी ने सच में बड़े भाई के सिर पर हरी टोपी रखी थी। उस रात पुरुष ने फिर अनजाने में लड़की के मन की बातें सुन ली कि यह परिवार एक औरत के हाथों खेला जा रहा है और यूं ही किसी और के बेटे को पाल रहा है। यह सुनकर उसने तुरंत सचिव को फोन करके व्यवस्था कराने को कहा कि बड़े भाई और भतीजे का पितृत्व परीक्षण कराया जाए। अगली सुबह बहुत जल्दी बड़े भाई के बुजुर्ग आदमी और बुजुर्ग औरत दरवाजे पर आ गए और बच्चे के लिए उसकी पत्नी को इस बार माफ करने की गुहार लगाने लगे। उन्होंने धमकी दी कि वरना वे 10 मिलियन तलाक फीस की मांग करेंगे। बड़ा भाई सेना में तैनात रहता है और पत्नी को घर पर अकेला छोड़ देता है। उसी पल पुरुष पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट लेकर वापस दौड़ आया। जब बुजुर्ग औरत कांपते हाथों से फाइल खोलकर रिपोर्ट पढ़ रही थी तो पन्ने पर नो ब्लड रिलेशनशिप शब्द साफ साफ लिखे थे। तभी उसने पूरी तरह मान लिया कि छोटी औरत के हर मनोविचार सच थे। बुजुर्ग आदमी और बुजुर्ग औरत को शांत और बेपरवाह देकर लड़की ने तुरंत समझ लिया कि वे पहले से जानते थे कि बच्चा बड़े भाई का जैविक बच्चा नहीं है। उन्होंने इसे सबसे छिपाया सिर्फ इसलिए था ताकि बच्चे का इस्तेमाल करके बड़े भाई के जरिए परिवार की संपत्ति बांटने का मौका छीना जा सके। वहीं मौजूद पूरा परिवार जवाब जानने के लिए बेचैन था, इस बात से अनजान कि एक बार यह जवाब सामने आया तो उनकी पूरी सोच टूट जाएगी। उसी क्षण लड़की ने मन को एकाग्र किया और गहराई से देखा और भतीजे के जैविक पिता की असली पहचान साफ देख लेने के बाद वह गूंगी, सुन्न और जड़ सी होकर रह गई।